आगरा के एतमादपुर थाना क्षेत्र के दलेल नगर गांव निवासी की 16 वर्षीय बेटी साक्षी सिकरवार 11वीं की छात्रा थी। 24 फरवरी को बिना बताए घर से चली गई थी। 3 दिन बाद यानी कि 27 फरवरी को किशोरी का शव यमुना में समोगर घाट के पास मिला। परिजनों ने बताया मां ने उसे स्कूल नहीं जाने को लेकर डांट दिया था। इसी को लेकर वो घर से नाराज होकर चली गई और उसने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया। आप किसको जिम्मेदार मानते हैं उसमें? आपको? मैं उन लड़कों को ही जिम्मेदार मानती हूँ, क्योंकि बच्ची को तो हम डांटते थे पढ़ने लिखने के पीछे, वो स्कूल नहीं जाती थी। वो डर रही थी कहीं मेरे छोटे से भाई को, मेरे पापा को कोई मार ना दे, पर मैं अपनी बच्ची को पढ़ाना चाहती थी, इसलिए से जबरदस्ती हुई थी। हाँ, बेटी मेरी सुबह खाना खाती थी, उसने सुबह का नाश्ता छोड़ दिया। कौन से लड़के थे जो परेशान करते थे? इस गांव का भांजा है अजय। अच्छा, वो परेशान करता था? हाँ, मेरी बेटी दूध को जाती थी, उसने वो भी लाना बंद कर दिया था। आपकी बेटी ने आपको बताया? तो हाँ, बताया। लोग लाज डरता समाज का, मेरी बेटी को बदनाम करेंगे सब लोग, इसीलिए मैंने मना नहीं कुछ किया। प्लस मैं भी खबर नहीं की कि बच्चा, शायद मेरा बच्चा घर में ही रहने लगा था, पढ़ने भी नहीं जाता था। सर, जो हमारी बच्ची है उसको यहाँ एक लड़का है घर के पास में ही सामने, अजय, वो अपने नाना के यहाँ रहता है। वो करीब 1.5 महीने से उसे परेशान कर रहा था। बच्ची घर से जैसे ही बाहर कदम बढ़ाती, बच्चा दौड़ता हुआ कहीं भी होता, वो लड़का तुरंत यहाँ बैठ जाता घर के बाहर आके। अगर दुकान पे जाती तो सीधा दुकान पे उसके पीछे पहुँचता, उसके साथ ही कुछ साथ रहते थे। अगर हमारा बच्चा शाम को 5 बजे पीछा करता था, क्या कारण? वो बस ये कहता था कि तुम हमसे दोस्ती कर लो वरना कुछ अच्छा नहीं होगा। तो आपकी बहन डरी हुई थी? वो बहुत डरी हुई थी, लेकिन मुझे आके हर बार बताती थी। मैंने 1-2 बार उसे रोक के डांटा। जब एक बार उसने हमारी बहन को रास्ते में स्कूल आते जाते वक्त भी परेशान करने लगा, फिर एक बार उसको रोका और कहा कि तुम दोस्ती कर लो मुझसे, सुनो मेरी बात। तो बच्ची वहाँ से सीधा साइकिल लेके घर दौड़ी। मुझे बताया, मम्मी और मैं उसके घर शिकायत करने गए कि आप अपने बच्चे को रोकिए। सुनवाई नहीं करी? उन्होंने कुछ नहीं कहा। उसके बाद फिर उसने क्या किया, अपने एक साथी को, जो कि अंकित राजपूत है, उसकी एक फेसबुक फ्रेंड है, ऐसा पता चला, सविता यादव, जो 9th क्लास में पढ़ती है मेरी बहन के स्कूल में। वहाँ पे उस लड़की ने मेरी बहन के पास जाके ये कहा कि कोई अजय है और मेरे पास फ़ोन आया है, वो तुमसे दोस्ती करने के लिए कह रहा है। तो इसने कहा कि नहीं, मैं नहीं जानती। उसने पूछा कि तुम जानती हो? तो बच्ची ने उस लड़की को ये बोल दिया कि उसको क्या पता कि ये कहाँ से क्या खबर आ गई। बहन ने मुझे तुरंत फ़ोन करके बुलाया कि दीदी स्कूल आओ, आप जल्दी स्कूल आओ। क्या शिकायत कभी तुमने अपने पुलिस से या किसी को बताया जिस तरीके से? क्या सर देखो, शिकायत करने वाली बात सबसे पहले ये थी कि हम घर पे बताते रहे। पापा हमारे सुबह के जाते हैं, घर में 10 बजे घुसते हैं, उनको भी हमने बता दिया। लेकिन हम लोग थोड़ा अपनी मजबूरी देखते हुए, क्योंकि घर के आसपास हमारे साथ कोई है नहीं, सब दूर दूर रहते हैं, ये इतने दबंग हैं कि हम खुद ही डर गए थे। 24 तारीख को क्या हुआ बेटी? कहाँ चली गई थी? 24 तारीख को मम्मी ने बस थोड़ा पढ़ाई को लेकर डांटा। बाकी बच्ची के साथ जो मैं आपको बता रही हूँ, 15 प्रिंसिपल सर, वही मैं बता रही हूँ, 15 फरवरी को बच्ची से, सविता यादव नाम की लड़की से कहलवाया गया कि तुम मुझसे दोस्ती कर लो। जब दोस्ती करने के लिए कहा गया, हाँ, अजय ने उस लड़की को फ़ोन करके कहा है। उसकी रिकॉर्डिंग मेरे फ़ोन में है, पूरी ऑफिस की रिकॉर्डिंग की। उसने क्या कहा है, कॉल रिकॉर्डिंग मेरे फ़ोन में। जरूरत, टेंशन में थी वो? पूरा टेंशन में थी। मेरा बच्चा खाना भी सही से नहीं खाता था, हम खिलाते थे उसे। मैं उससे कहती थी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा, डरो मत, स्कूल जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा। टीचर्स ने कहा बेटा ब्रेव बनो, स्ट्रांग बनो। उसको मारा गया है। अगर फिजिकली नहीं मारा तो उसे मेंटली मारा गया है। माँ तो डांटती है, किसको नहीं डांटती है माँ, फिर भी बच्ची को मारा भी नहीं, बस धीरे से कि स्कूल की पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो, पढ़ लो। अच्छा, आपकी बहन काफी दिनों से टेंशन में थी? बच्चे के एग्जाम आने वाले हैं, मैं आपको बच्ची की दिखाऊं राइटिंग। पुलिस का बताइए, पुलिस के पास आप गए थे कार्रवाई के लिए, पुलिस ने कार्रवाई करी है कि नहीं करी है? सर, प्रशासन ने कार्रवाई अगर की होती तो मेरी बच्ची हाथ से नहीं जाती। आपने कभी गुमशुदा की बच्ची जो गई थी, गुमशुदा पुलिस प्रशासन को दिया था, शिकायत की थी इसकी? हाँ, मैंने शिकायत करी थी। हाँ, वो मदद के लिए यहाँ तक आए थे। मैं CO मैम से मिली थी, वापस हम CO मैम से फिर मिले हैं। तो मैंने जिन लड़कों के नाम दिए, मैंने सर उनको बोला था कि आप दर्ज कीजिए।
मुझे वहाँ पे उन्होंने कह दिया कि आप जो जो बोलोगे हम विवेचना में आगे बढ़ा देंगे। सेम टाइम उन्होंने लड़कों के नाम नहीं नोट किए, जो एसआई सर है मैंने उनको भी कहा और भी लोग थे, लेकिन सीओ मैम का उनसे बार बार मेरी बात सुन के यही कहना था कि लड़कों को उठा के लाओ। किसके पास जांच है, कौन? पुलिस प्रशासन से मैं यही चाहती हूँ कि मेरी बहन को ला के दीजिए बस। मैंने देवेंद्र सर को भी बार बार यही कहा था रेस्क्यू करवाओ, वो रेस्क्यू के लिए नहीं पहुँचे, न राजी हुए। लड़कों को उठाने के लिए क्या, लड़के भी नहीं उठाए, उनको पूछताछ करके और वो यहीं छोड़ के चले गए।